वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और सेकंड, इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तब क्रिएट होता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हों और साथ ही मूव करने की कोशिश करें या फिर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इसे हम कांटेक्ट फ्रिक्शन भी कहते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन, ये दो लिक्विड लेयर्स के बीच क्रिएट होता है जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो। इंटरनल फ्रिक्शन को आसान शब्दों में विस्कोसिटी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सटर्नल फ्रिक्शन को ही डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फ्रिक्शन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका वेट mg है और इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है। ग्रेविटी के वजह से वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करता है और इसके कारण इक्वल और अपोजिट नॉर्मल फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ब्लॉक पे फोर्स P अप्लाई किया जा रहा है। हम जानते हैं कि बहुत कम फोर्स बॉडी को मूव नहीं कर सकती, तो प्रैक्टिकली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स क्रिएट होगा। इसे हम F से डिनोट कर सकते हैं। ये फोर्स F अप्लाइड फोर्स P के इक्वल होता है, जिससे नेट फोर्स 0 हो जाता है और बॉडी मूव नहीं करती। इस फोर्स F को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है: the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another, but the actual motion has yet not started, that is called static friction. आसान शब्दों में कहें तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी के रेस्ट पोजीशन में फोर्स अप्लाई करने पर क्रिएट होता है। इसमें अप्लाइड फोर्स P इंक्रीज होने के साथ फोर्स F भी इंक्रीज होता है और ये दोनों फोर्स एक सर्टेन लिमिट तक हमेशा इक्वल रहते हैं, जिसके कारण बॉडी मूव नहीं करती। इसलिए इस फोर्स F को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सेकंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब हम अप्लाइड फोर्स को लगातार इंक्रीज करते हैं तब एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की यही मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: Limiting friction is the maximum opposing force that comes onto play when one body is just at the verge of moving over the surface of the other body. आसान शब्दों में कहें तो limiting friction वो maximum opposing force है जो बॉडी के जस्ट मूव होने पर क्रिएट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के आगे थोड़ा और फोर्स अप्लाई करते हैं तब बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट होता है। ध्यान रहे कि बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने पर भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, लेकिन अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होती है, इसलिए बॉडी मूव करती है। इस स्टेज में क्रिएट होने वाले फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं: काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग over the surface of another body. आसान शब्दों में कहें तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो बॉडी के मूविंग स्टेट में क्रिएट होता है। ध्यान रहे कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बॉडी मोशन में होती है तब बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट्स को जुड़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, और इसीलिए जब एक बार बॉडी मूव करने लगती है तब अप्लाइड फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।